हरे कृष्णा। हम हमारे श्लोक जन्म ऐश्वर्य स्तुता शिभिर एधा मन मना मदापुमान नैवर हाथी अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो हम इस श्लोक की व्याख्या को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज श्री? हमने जन्म और ऐश्वर्य का देख लिया है और अभी हम श्री पर देखते हैं। दैहिक सौंदर्य, श्री मीन्स दैहिक सौंदर्य, ब्यूटी। जो लोग बहुत ही सुंदर होते हैं लाइक मॉडल्स और एक्टर्स, ऐसे लोगों को हर वक्त ये एहसास होता है कि सारी दुनिया बस उन्हें ही देख रही है। तो ऐसे लोगों का मन भगवान के ऊपर कभी नहीं जाता। वो नहीं सोचते कि उनको भगवान की शरण लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने आप में ही इतना ये अहंकार होता है कि उनको लगता है वो ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, वही सब कुछ है और सारी दुनिया बस उन्हें ही देख रही है। अगर ये लोग मंदिर भी जाएँ तो ये भगवान के सामने बस दूर से हाथ जोड़ते हैं, वहाँ भी उनको यही एहसास होता है कि बस सारी दुनिया उन्हें ही देख रही है। तो वो अपने आप में ही खोए हुए लोग हैं। ऐसे लोग कभी भगवान के सामने सर नहीं झुकाते। इवन पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो जब मंदिर में जाते हैं तो वो भगवान के सामने भी इसी तरह हाथ जोड़ देते हैं, बस जैसे वो बाकी के जनता के सामने या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने हाथ जोड़ते हैं। माने उनके लिए भगवान और बाकी की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं। वो भी अपने आप में ही ज़्यादा खोए हुए लोग हैं। ऐसे लोग कभी भगवान के सामने नहीं झुकते, या ना तो वो ढंग से प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उस पर उनका क्रीज ख़राब हो जाएगा कपड़ों का। तो इसलिए कहते हैं कि मंदिर में जब भी हमें जाना चाहिए तो बहुत ही सिंपल कपड़ों में जाना चाहिए, सादे कपड़ों में, ताकि हम जब भगवान के सामने जाएँ तो उनको झुक कर प्रणाम करें, उनको दंडवत नति कर सकें। झुक कर, लेट कर प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे प्रणाम को बोलते हैं मूर्धना निपत्या श्रिता। इसका मतलब होता है मूर्धना यानी सर, निपत्या या श्रिता यानी नीचे धरती पर गिरकर माथा धरती पर टच होना चाहिए, तब ऐसे प्रणाम को बोलते हैं दंडवत नति। हमें भगवान के सामने हमेशा ज़मीन को टच करना चाहिए हमारा माथा, तो वो प्रणाम होता है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह का हम प्रणाम करते हैं मंदिर में जाके एक हाथ से टच कर देते हैं, ये प्रणाम करने का तरीका बिल्कुल गलत होता है। भगवान के सामने हमेशा झुककर, लेटकर प्रणाम किया जाता है। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो ये हमारे अहंकार को ही बढ़ाता रहेगा, और जिसमें ये अहंकार बढ़ता है वो कभी भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता। लास्ट में कुंती महारानी बोलती है त्वाम अकिंचन गोचरम। आप सिर्फ अकिंचन, जिनके अंदर ये गुण है अकिंचन का, आप बस उन्हीं को दर्शन देते हैं। अकिंचन माने होता है जिसके दिल में कोई भौतिक वासना नहीं बची है, जो इस संसार के कोई सुख को भोगना नहीं चाहता, वो बस भगवान ने जो दिया है उसमें सुखी रहता है। अकिंचन का मतलब ये नहीं होता कि वो गरीब है। गरीबी का मतलब अकिंचन बिल्कुल नहीं है। मटेरियल अगर कोई किसी के पास कुछ नहीं है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गरीब है। गरीबी हमारी सोच में होती है। तो इसके लिए हम सुदामा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सुदामा वो अकिंचन स्वभाव के थे। सुदामा जब कृष्ण को मिलने जाते हैं तब वो कृष्ण उनका बहुत आदर सत्कार करता है, उनका उपचार करता है, उनके चरणों को साफ़ करता है, उनकी सेवा करता है। एक रात वो पूरे उनके घर में रुकते हैं कृष्ण भगवान के, तब भगवान उनका बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं। फिर दूसरे दिन कृष्ण बोलते हैं कि चलो मित्र, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ कर आता हूँ। तो वो जब चलते हैं तब कृष्ण उनका हाथ नहीं छोड़ते, उनका हाथ पकड़कर आधे रास्ते तक उनका साथ देते हैं, उनके साथ चलते हैं। और जब आधा रास्ता आता है तब वो उनको दंडवत नति करते हैं और फिर लौट जाते हैं। तो सुदामा सोचने लगते हैं कि मैंने तो लज्जावश कृष्ण से कुछ आर्थिक सहायता नहीं मांगी, पर वो तो मेरे मन की बात जानते थे, वो तो मुझे कुछ दे सकते थे। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि सुदामा के मन में लालच था, लेकिन नहीं, वो आगे ये सोचते हैं कि शायद कृष्ण ने उन्होंने ये सोचा होगा कि ये तो दरिद्र है, अगर मैंने इसको धन दे दिया, इसको धन मिल गया तो ये तो मुझे भूल जाएगा। ओ मेरे कान्हा कितने अच्छे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें भूलूं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये होता है अकिंचन स्वभाव। अकिंचन स्वभाव में का लक्षण ये है कि
सुदामा ने कृष्ण में दोष नहीं निकाला। उसने ये नहीं सोचा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं इतने दूर से आया था, इनको पता था कि मेरे पास, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, कितने ख़राब है, ऐसे सब दोष नहीं निकाला उसने। सुदामा ने उल्टा ये सोचा कि ओ कान्हा कितने अच्छे हैं, कृष्ण कितने अच्छे हैं, वो नहीं चाहते मैं उन्हें भूल जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने कृष्ण में दोष नहीं देखा, उल्टा उन्होंने सोचा कि धन देने से कहीं मैं पथभ्रष्ट ना हो जाऊँ, इसलिए कृष्ण ने मेरी आर्थिक सहायता नहीं की, इसलिए मुझ पर प्रचुर कृपा की है कृष्ण ने। तो इस स्वभाव को बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी किसी प्रकार की भी जागतिक अभिलाषा नहीं होना, इसे ही कहते हैं अकिंचन। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव।